शुरू कर देते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य का वित्तीय वर्ष 22-23 का बजट अनुमान प्रस्तुत करने के पहले बिहार की धरती से कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा, जो वैश्विक स्तर पर आज भी वो प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि अलबद्ध लाभार्थ लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धनी वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च, अर्थात जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया है उसे संरक्षित करना, जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं कोरोना महामारी में प्रभावित परिवारों एवं लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। बजट दस्तावेज राज्य की राजकोषीय नीति एवं वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संवैधानिक परंपरा के अंतर्गत हर वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय, वर्तमान वर्ष का बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान तथा आगामी वर्ष का बजट अनुमान रहता है। महोदय, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से जूझ रहा है। इस वैश्विक महामारी के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था में 3% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं अमेरिका, चीन जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था में क्रमशः 5.9% की कमी तथा 1.0% मात्र की आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। वर्ष 2020-21 में बिहार भी इस आर्थिक मंदी से अछूता नहीं रहा और आर्थिक वृद्धि दर 2.5% रहा। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इन विकट परिस्थितियों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य की नीतियों और नूतन पहल के फलस्वरूप बिहार आर्थिक विकास दर के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी रहा। वर्ष 2022-23 का बजट मुख्यतः उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने तथा जन कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई है। राज्य सरकार की नीतियों एवं पहल के फलस्वरूप वर्ष 2021-22 में 9.8% तथा वर्ष 2022-23 में 9.7% की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान है। जहां एक और वैश्विक महामारी की वजह से आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के फलस्वरूप राजस्व संग्रहण में कम वृद्धि दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर वैश्विक महामारी एवं आर्थिक मंदी से निपटने के लिए विकासात्मक तथा जन कल्याण संबंधी व्यय और मांगों को सहायता प्रदान करने के कारण सार्वजनिक व्यय में अप्रत्याशित उछाल आया। इस विकट परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने राज्य को अपेक्षित सहायता प्रदान की। समय समय पर भारत सरकार ने राज्यों को अंतरण होने वाले करों में हिस्सा के साथ साथ अनुदान तथा सहायता भी प्रदान की है। इस राजकोषीय असंतुलन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ऋण लेने की सीमा में भी बढ़ोतरी की। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार वर्ष 2020-21 में पूरे देश में राज्य सर्वोच्च स्थान पर रहा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इस वर्ष बिहार देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा। महोदय, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है
कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। कोविड-19 महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से राज्य का वित्तीय प्रबंधन एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। राज्य के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस विकट स्थिति के बावजूद राज्य सरकार ने अपने समस्त कर्मियों और पेंशनधारियों को न केवल वेतन पेंशन का पूर्ण भुगतान किया है, बल्कि 100 समय वेतन और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भी नियमित भुगतान किया जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार के व्यय में कोरोना पूर्व काल से लगभग 13% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जो राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी दायित्वों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य का चतुर्दिक विकास किया जा रहा है। पथों एवं पुलों का निर्माण, गरीब एवं मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल आदि के रूप में आर्थिक सहायता, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं एवं परित्यक्ताओं को आर्थिक सहायता आदि कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना काल की अवधि में भी राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित राजकोषीय घाटे एवं ऋण दायित्वों की सीमा का भी पालन किया है। महोदय, समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का इस वर्ष तेजी से सुदृढ़ तथा गतिशील होना राज्य के समुचित राजकोषीय प्रबंधन एवं नीतियों तथा संयमित एवं धैर्यवान आमजनों के परिश्रम का प्रतिफल है। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9.8% होने का अनुमान है। यह देश के आर्थिक वृद्धि दर 9.2% से अधिक होने का अनुमान है। महोदय, बिहार सरकार अपनी राजकोषीय नीति में राज्य की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार समय समय पर बदलाव करती रही है। राज्य की राजकोषीय नीति राजस्व बचत के साथ साथ इसका उपयोग भविष्य में राज्य की आय बढ़ाने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में उन्मुख है। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत 75,043 करोड़ रुपये हुई। इस राजस्व बचत से राज्य की भौतिक सामाजिक संरचना जैसे सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल इत्यादि का निर्माण किया गया है। माननीय महोदय, आप यह बखूबी जानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजरती है तो राजकोषीय नीति वित्तीय घाटे की बनाई जाती है, जिससे कि सार्वजनिक पूंजी निवेश कर रोजगार उत्पन्न किया जाए तथा निजी निवेश को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा अतिरिक्त गति प्रदान किया जाए। साथ ही राज्य का यह दायित्व है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वर्ग के लिए सामाजिक परिक्षेत्र पर व्यय बढ़ाया जाए। वर्ष 2022-23 में 45,735 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होना अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 के वास्तविक पूंजीगत व्यय की तुलना में 1.75 गुना है। इसके अतिरिक्त इस बजट में सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों पर पूरे बजट का 65% से अधिक का प्रावधान किया गया है। महोदय, इस प्रकार राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के द्वारा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया है और मानव विकास को प्राथमिकता दिया है। महोदय, वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार से मिलने वाले केंद्रीय करों में हिस्सा तथा केंद्रीय अनुदान में भी क्रमशः 91,180 करोड़ रुपये एवं 58,001 करोड़ रुपये की राशि अनुमानित है। राज्य का कुल स्कीम व्यय वर्ष 2020-21 के 63,177 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह वृद्धि 58% है। इससे पूर्व से चली आ रही योजनाओं तथा नई योजनाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राज्यों के लिए जो विशेष ऋण पैकेज के रूप में वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की गई है, इससे बिहार राजकोष को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में 6 सूत्रों का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। यह 6 सूत्र हैं जो मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और राज्य के विकास में उसकी बड़ी भूमिका है।
एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चौथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पांचवा आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण। इन 6 सूत्रों पर वर्ष 2022-23 में मुख्य केंद्र रहेगा। प्रथम सूत्र स्वास्थ्य। माननीय महोदय, हम सभी कोरोना के कुप्रभाव को देख चुके हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग एवं आम जनों की भागीदारी से टीकाकरण अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कोरोना के विरुद्ध सफलता प्राप्त की है। बिहार कोविड टीकाकरण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। साथ ही लगातार सघन कोविड जांच निःशुल्क किया जा रहा है। स्वास्थ्य के बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में विगत 2 वर्षों में तेजी से सुधार हुआ है। महोदय, अभी तक 11.80 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार ने सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में 122 जगहों पर पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का अधिष्ठापन कर क्रियाशील किया। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 16,134 करोड़ 39 लाख रुपये का प्रावधान किया है। द्वितीय सूत्र शिक्षा। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार सुधार किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कुल 6,298 उत्क्रमित एवं 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 7,530 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एवं राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक तथा आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक बजट तथा आधारभूत संरचना अधिसंरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक बजट यथा 39,191 करोड़ 87 लाख रुपए का प्रावधान किया है, जो कि कुल बजट का लगभग 16.5% है। उद्योग तृतीय सूत्र उद्योग एवं उद्योग में निवेश। राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति इत्यादि लागू किया गया है। एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने की दिशा में प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 30,382 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-20 के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 15,986 उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है महोदय, जिसमें 800 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इस योजना में राज्य के वंचित वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सदा सर्वोच्च स्थान दिया है, जिसके फलस्वरूप 4,000 महिला उद्यमियों को इस योजना का लाभ मिला है महोदय। इसके अतिरिक्त 4,000 अत्यंत पिछड़ी जाति, 3,999 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना की पूरी प्रक्रिया को ई प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन लिया गया और चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखा गया। यह राज्य के आर्थिक वृद्धि में अतिरिक्त गति प्रदान करेगा महोदय। साथ ही इससे राज्य के युवाओं को अतिरिक्त रोजगार मिल रहा है। इन निवेशों के द्वारा राज्य में औद्योगिकीकरण का बेहतर माहौल बन रहा है। उद्योग एवं उद्योग में निवेश मद में वर्ष 2022-23 में 1,643 करोड़ 74 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है महोदय। मंजिल उन्हीं को मिलती है महोदय, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फरफराते हैं, पंख तो यूं ही फरफराते हैं, हौसलों से उड़ान होती है।
चतुर्थ सूत्र, कृषि एवं संबंध क्षेत्र। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 से कृषि रोड मैप के तहत कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गई है। मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश का विकास सब है इसमें, खाली धैर्य रखिए। गौवंश का विकास एवं सहकारिता का विकास किया जाएगा। कृषि को उद्योग से जोड़ने तथा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई है। इसके अतिरिक्त किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद को अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से बढ़ने हेतु कृषि निर्यात नीति बनाई गई है। महोदय, वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र के विकास के लिए 7,712 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। पंचम सूत्र, ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना। बिहार की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और करीब 80% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है महोदय। इसलिए राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीणों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए जहां एक ओर सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल इत्यादि के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास पर प्रत्यक्ष रूप से 29,749 करोड़ 64 लाख रुपये वर्ष 22-23 के बजट में प्रावधान किया गया है। षष्ठ सूत्र, विभिन्न वर्गों का कल्याण। हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है महोदय। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं अन्य वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है महोदय। इन वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2022-23 में इन वर्गों के कल्याणार्थ कुल 12,375 करोड़ 7 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बिहार के सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 7 निश्चय के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली निश्चय के लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का योजनावार जानकारी दे रहा हूं महोदय। आर्थिक हल, युवाओं को बल। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 1,66,205 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। कुल स्वीकृत ऋण राशि 4,500 करोड़ है। कुल वितरित ऋण की संख्या 1,49,089 एवं वितरित ऋण राशि 2,330 करोड़ रुपये है। अब तक 1,17,923 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत हुए हैं। वर्ष 22-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है महोदय। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत अब तक कुल प्राप्त 6,55,509 आवेदन में से 5,72,006 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत कुल 5,16,730 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है तथा 697 करोड़ रुपये राशि वितरित की गई है महोदय। वर्ष 22-23 में इस योजना अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है महोदय। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 19,74,443 आवेदनों को प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। अब तक कुल 11,89,979 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा 1,38,182 प्रशिक्षणरत हैं। वर्तमान में 1,496 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं तथा सभी 534 प्रखंड आच्छादित हैं महोदय। अभी तक इस कार्यक्रम पर 702 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत
225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हर घर नल का जल, इस निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 57,995 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 57,603 वार्डों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। कुल लक्षित घरों में से 88,12,000 घर आच्छादित किए गए हैं महोदय। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 26,239 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 26,088 वार्डों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। गुणवत्ता प्रभावित 30,163 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 29,335 वार्डों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3,370 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 3,042 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल लक्षित घरों में से 14,03,000 घर आच्छादित किए गए हैं। वर्ष 22-23 में इस निश्चय अंतर्गत 1,001 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। घर तक पक्की गली नलियां, इस निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 1,14,469 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 1,14,469 वार्डों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। कुल लक्षित घरों में से 177,08,000 घर आच्छादित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3,340 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 3,133 वार्डों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। कुल लक्षित घरों में से 8,22,000 घर आच्छादित किए गए हैं। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत सभी 4,643 टोलों के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस योजना के तहत 3,955 किलोमीटर 68 मीटर सड़क का निर्माण पूर्ण करते हुए 4,601 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई है महोदय। वर्ष 2022-23 में इस निश्चय अंतर्गत 230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, इस निश्चय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी 8,386 पंचायत ODF घोषित एवं सभी 115,60,000 घर आच्छादित किए गए हैं। सभी 534 प्रखंड एवं 101 अनुमंडल तथा सभी 38 जिला ODF घोषित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अब तक कुल 3,84,000 व्यक्तिगत शौचालय एवं 20,476 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। सभी 3,367 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय ODF घोषित किए गए हैं। अवसर बढ़े आगे बढ़े, इस निश्चय के तहत राज्य में निर्धारित 54 के विरुद्ध 41 अनुमंडलों में ANM संस्थान खोला गया है महोदय, तथा शेष पर कार्य चल रहा है। 23 चयनित जिलों में से 12 GNM संस्थान स्थापित किया गया है तथा शेष में कार्य चल रहा है। 28 जिलों में पैरा मेडिकल संस्थान खोले जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 20 संस्थान खुल चुके हैं। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जानी है, जिसमें से 4 स्थापित कर दिया गया है महोदय। 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में BSc नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। 3 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य में 15 पॉलिटेक्निक संस्थान, 22 अभियंत्रण महाविद्यालय, 17 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 41 मंडल स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा चुके और अन्य पर कार्रवाई चल रही। सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना की उपलब्धियां। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के बहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित है। विकसित बिहार के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वित 7 निश्चय 1 की उपलब्धियां उत्साहवर्धक नहीं है। सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 2 योजना प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना अंतर्गत अब तक की उपलब्धियां सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले मैं श्रद्धेय अटल जी की कविता का पाठ करना चाहूँगा।
गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पत्ते कोयल की कुहुक रात, झरे सब पीले पत्ते कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अब सात निश्चय 2 के सभी बिंदुओं को रख रहा हूं। निश्चय 1, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, औद्योगिक प्रशिक्षण पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना, बाजार की मांग के अनुरूप संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 60 तथा द्वितीय चरण में 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है। महोदय, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, प्रथम चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। द्वितीय चरण में शेष जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। हर प्रमंडल में टूल रूम, महिला ITI परिसर बरारी भागलपुर में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के दिशा निर्देशों के तहत CIPET द्वारा दिनांक 16/10/2021 से प्रथम बैच तथा दिनांक 15/11/2021 से द्वितीय बैच में 40 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महोदय, हिंदी में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराया जाना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व से ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्य तकनीकी संस्थानों में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1153 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। निश्चय 2, सशक्त महिला सक्षम महिला, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्षित 4000 के विरुद्ध कुल 4000 महिला आवेदकों को प्रोत्साहन देने हेतु चयन किया गया है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप सहायता राशि दी जा रही है। इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 900 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। निश्चय 3, हर खेत तक सिंचाई का पानी। इस निश्चय के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। योजना को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं। इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। निश्चय 4, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना अंतर्गत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत कार्रवाई हेतु स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 36 ग्राम पंचायतों के 439 वार्डों के लगभग 79,121 घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया जा रहा है। 7 निश्चय योजना हर घर नल का जल अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति तैयार की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 अधिसूचित किया गया है। इसमें संवेदकों द्वारा 5 वर्षीय रखरखाव की
अवधि समाप्त हो जाने के बाद नल जल योजना के रखरखाव की अन्य व्यवस्था का दायित्व शहरी स्थानीय निकाय को दिया गया है। 7 निश्चय योजना घर तक पक्की गली नलियां अंतर्गत अनुरक्षण नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। पूर्व की निश्चय योजना हर घर शौचालय हेतु स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान का संचालन किया जा रहा है और क्रियाशील व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक शौचालयों को भी क्रियाशील बनाने जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त लाभुकों को शौचालय के नियमित उपयोग एवं रखरखाव के लिए नगर निकायों द्वारा बैठक, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है महोदय। इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 847 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। निश्चय 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के सरल कार्यान्वयन अंतर्गत 34 नगर निकायों में 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तथा 66 नगर निकायों में 105 वेस्ट टू कंपोस्ट केंद्र संचालित है। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल, सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु अप्रैल 2022 से कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन, शहरी नगर निकायों में सरकारी भूमि पर रहने वाले शहरी गरीब आवास विहीन परिवारों को वासित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत बहुमंजिला भवन बनाकर बेघर भूमिहीन गरीब लोगों को आवासन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी शहरों में एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह सहित मोक्षधाम का निर्माण किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चरण अंतर्गत सभी नगर निगम, द्वितीय चरण में शेष जिला मुख्यालय, तृतीय चरण में सभी नगर परिषद और अंत में सभी नगर पंचायतों में योजना क्रियान्वयन की प्राथमिकता निर्धारित की गई। इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 550 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। निश्चय 6 सुलभ संपर्कता, पथों का उन्नयन, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण हेतु ग्रामीण पथों की सुलभ संपर्कता अंतर्गत 1660 सड़कों का सर्वे कार्य किया जा रहा है महोदय, जिसकी कुल लंबाई 12,555 किलोमीटर है। शहरी क्षेत्र में 120 अदद बाईपास की योजना प्रक्रियाधीन है। इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 450 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। निश्चय 7 सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत संरचनाएं, देसी गौवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा BSL 2 प्रयोगशाला की स्थापना एवं IAHP का सुदृढ़ीकरण हेतु कार्रवाई की जा रही है। कॉल सेंटर एवं ऐप के माध्यम से पशुपालन की डोर स्टेप सुविधा पर भी कार्य किया जा रहा है। लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता, राज्य के 242 स्वास्थ्य संस्थानों को वर्चुअल हब के रूप में चिन्हित कर टेलीमेडिसिन की सेवा प्रदान की जा रही है। दिनांक 14/12/2021 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई-संजीवनी का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य संस्थानों को बेहतर और विस्तारित करने हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम 122 स्थानों पर नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। प्रत्येक के विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 30 जिलों में 42 सैया तथा 8 जिलों में 32 सैया के पेडियाट्रिक केयर यूनिट के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 30 जिलों अस्पतालों में 10 सैया के ICU के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
14 जिला अस्पतालों के 37 अनुमंडलीय अस्पतालों में मेडिकल गैस पाइपलाइन की स्थापना की गई है। इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महोदय, इन योजनाओं के अनुश्रवण के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। ई शासन की दिशा में राज्य ने वर्ष 2006-07 से ही कार्य प्रारंभ कर दिया था, लेकिन विगत 5 वर्षों से सरकारी कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रणाली तथा समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, ऑनलाइन प्राप्ति पोर्टल, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु ई लाभार्थी, ई कल्याण, मेधा सॉफ्ट, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली आदि का क्रियान्वयन किया गया है। इनके उपयोग से हम न्यूनतम कागज के प्रयोग तथा हरित कार्यालय की तरफ बढ़ चले हैं। इनके माध्यम से राज्य में सभी प्रकार के भुगतान सरकारी खजाने से सीधे लाभुकों के बैंक खाते में दिया जा रहा है। महोदय, इसलिए राज्य सरकार द्वारा आधार प्रमाणीकृत परिवार केंद्रित कॉमन डाटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब बजट 2022-23 का सामान्य सारांश सदन के समक्ष रखता हूं। बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2021-22 में 2,18,302 करोड़ रुपये 70 लाख रुपये था तथा वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 2,37,691 करोड़ 19 लाख रुपया हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 लाख करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,37,460 करोड़ 94 लाख रुपये है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय 45,734 करोड़ 52 लाख रुपया अनुमानित किया गया है, जो कि कुल व्यय का 19.24% एवं वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 41,231 करोड़ 31 लाख रुपये से 4,503 करोड़ 21 लाख रुपये अधिक है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2022-23 में 8,354 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि राज्य में राज्य आपदा रिस्पांस कोष के केंद्रांश मद में 1,487 करोड़ रुपये, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 3,842 करोड़ रुपये, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 1,892 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य परिक्षेत्रों के लिए 1,133 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि अनुमानित है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थानीय निकायों को 4,834 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है महोदय, जिसमें 2,654 करोड़ रुपये डिवोल्यूशन के रूप में तथा 2,180 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 4,834 करोड़ रुपये में पंचायती राज संस्थाओं को 3,142 करोड़ रुपये तथा शहरी स्थानीय निकायों को 1,692 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। प्रस्तावित राशि का प्रावधान पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंधित बजट शीर्षों में किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य के समेकित निधि के कुल विनियोजित की जाने वाली राशि का संक्षिप्त ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। समेकित निधि में राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल व्यय 2,41,206 करोड़ 95,35,000 रुपये प्रस्तावित है, जिसमें निवल
वह 2,37,691 करोड़ 18,85,000 रुपये है। विदित है कि विनियोग विधेयक में सकल व्यय प्रस्तावित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल व्यय 2,41,206 करोड़ 95,35,000 रुपये में, मतदेय राशि 2,08,608 करोड़ 91 लाख रुपये एवं भारित राशि 32,598 करोड़ 4 लाख रुपये है। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 25,885 करोड़ 10 लाख रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.47% है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता से सुना है। इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सहयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिहार 2022-23 में सभी आयामों में अग्रणी रहेगा। मैं वर्ष 2022-23 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अंत में महोदय, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तोलना आसमान बाकी है। अभी तोलना आसमान बाकी है। जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।